रहे थे, जब हमने उनको बुलाने गया कि कार्यक्रम का हम लोगों को नींव रखना है, एक सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चरवाहा समिति नहीं, नाम का भी बहुत असर होता है। अगर हमारी बात मानो विजय बहादुर, तो इस संगठन का नाम भारतीय पशुपालक संघ रख दो। और उन्होंने जो कहा वही उसी को हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया और भारतीय पशुपालक संघ नाम उनका दिया हुआ नाम है। और उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के साथ जिस तरह से उनकी भावना थी विधायक जी का, आप हमेशा हम लोगों के लिए जो है समय निकाला करते हैं और समर्पित भाव से संगठन के काम में भी रुचि लेते हैं। बड़े भाई डॉक्टर भारत भूषण यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमें अपने विचार को हाँ मोड़िया कहाँ गए? ला चालू हो ना भैया? भैया इधर आओ, सुरेश भैया आप भी इधर आओ। हमें लग जाए हमसे बढ़ जाओ। बैठे बाहर भीतर बंद करके समझ हो गया, शुरू कर दिया। आज सर्वप्रथम भारतीय पशुपालक संघ की स्थापना से लेकर के और भारतीय पशुपालक संघ की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में उसके केंद्र बिंदु में जो परिकल्पना रही है इसको स्थापित करने की, उसमें कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण को पूजित करें। इस परंपरा की शुरुआत और इस संस्था की शुरुआत, इस संघ की शुरुआत हुई। मैं उनके श्री चरणों में कोटि से नमन करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण के साथ एक विभूषण जोड़ा गया जिसे आज दुनिया जानती है, जिनको कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि भगवान के जितने स्वरूप हैं उनको आप चाहे जिस रूप में मानते हो न मानते हो, ये अपनी व्यक्तिगत विचारधारा और व्यक्तिगत प्रारंभ संस्कार है, लेकिन किसी भी स्वरूप को मानने से अच्छा है, उसको मानने से अच्छा है हम उसकी माने। भगवान श्री कृष्ण को मानने से अच्छा है कि उनका जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, जो रोल उन्होंने दुनिया में निभाया, वो कर्म योगी के रूप में निभाया। तो वर्तमान समय में हमारे जो भी कर्म हैं और कर्म रूपी जो धर्म हमारा है उसका पालन करने का संकल्प लें, तो शायद इनको सच्चा नमन होगा भगवान श्री कृष्ण। थोड़ी सी धर्म की और भगवान के स्वरूपों की व्याख्या को भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो समाज नहीं बदलेगा, रूढ़िवादिता बढ़ती चली जाएगी। और आज हम लोगों के बीच में शहीद उधम सिंह का शहीद दिवस है। और आज हम लोग उनकी कुर्बानी की आभा मंडल में, उनकी कुर्बानी की छत्र छाया में पोषित होकर के, उनकी ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री विजय बहादुर यादव जी ने वास्तविक रूप से अभी तक भारतीय पशुपालक संघ के बैनर पर जितनी भी जयंतियाँ, पुण्यतिथि और शहीद दिवस उन्होंने मनाया है, उसमें आज सबसे ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत और सबसे बढ़िया, आनंदित और गौरवान्वित करने वाला दिन। और आज साहित्य जगत की, लेखनी जगत की वैश्विक स्तर पर सिरमौर के रूप में अपनी सम्राटता के साथ, अपनी विराटता के साथ स्थापित मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती। इन तीनों स्वरूपों का जो समागम है, इनको देखने का नजरिया भी अगर आज हम बदलना शुरू कर दें कि हम अभी तक इनको किस नजरिए से देखते थे और किस नजरिए से देखना है,
तो निश्चित रूप से आज इस शहीद दिवस को मनाना सार्थक होगा। जैसा कि आज हम लोगों के बीच में बड़ा अच्छा लगा और आज मैं बड़ा अंदर से मार्मिक भाव से इनके संभाषण को और इनके वचनों को, इनकी वाणियों को सुन रहा था। छोटे भाई डॉक्टर ईश्वर चंद्र पटेल जी आज बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही सारगर्भित तरीके से और मार्मिक तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा और जिस तरीके से इन्होंने व्याख्या किया है शहीद उधम सिंह जी के प्रति, जिस भावनाओं को इन्होंने प्रेषित किया है, मुझे लगता है कि जो इनकी व्यक्तिगत भावना नहीं, पूरे देश की जनता की भावना ऐसे ही होनी चाहिए जैसा इन्होंने कहा है अपनी वाणी में। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई का ऐसे संबोधन के लिए। और आज भारतीय पशुपालक संघ की स्थापना के केंद्र बिंदु में पूज्य बाबूजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि आप सब लोगों ने उनके पिता के रूप में, भाई के रूप में माना है, एक सार्वजनिक धरोहर थे, एक सामाजिक धरोहर थे। और उसी सामाजिकता के साथ आप सबकी तरफ से, आप सबके बीच में, आप सबकी तरफ से मैं उनको भी नमन करता हूँ और श्रद्धासुमन समर्पित करता हूँ कि उनके बनाए हुए बैनर पर इसमें इतने नेक कार्य हो रहे हैं, ये शायद उनके व्यक्तित्व का महात्म था और शायद ये होना। हम लोगों के बीच में श्री दयाराम यादव मास्टर साहब हम लोगों के बीच में हैं। जैसा नाम वैसा गुण, और हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं और मिलने के बाद जो इनकी ऊर्जा है, मुस्कुराहट की, ये सकारात्मक ऊर्जा है जो हमेशा काम करती है और इनका किसी कार्यक्रम में होना अपने आप में भी आनंदित करने वाला होता है। और हम लोगों के बगल में भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी हम लोगों के भाई श्री कमल श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा जब मनोज जी ने, शायद मनोज जी ने, आपने कमल पटेल कहा इनको, ओम प्रकाश जी ने, और किसी ने यादव कहा, मनोज जी ने सर। अच्छा नहीं, आप मेरी बात को चलने दीजिए, इसके पीछे रीजन। तो किसी, अब ये जो बातें निकली कि यादव, पटेल, मौर्य, सिंह, ये जो मुंशी प्रेमचंद जी की लेखनी थी, उन्होंने अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाया। अभी ईश्वर सिंह जी ने बात कही, वो भी लगा सकते थे कि मैं मुंशी प्रेमचंद श्रीवास्तव, उन्होंने नहीं लगाई टाइटल अपने नाम के आगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज जिस सामंतवादी व्यवस्था के पीछे उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, और वो हमारे मनीषियों ने यही चाहत की थी, यही इच्छा की थी कि हम जातिवाद को देश से खत्म करें, हम भारतीयतावाद क्यों न पैदा करें जातिवाद की जगह। वो पैदा हुआ नहीं, वो और गहरा होता चला गया, जड़ें जमती चली गई और देश उसी का भुगतान आज कर रहा है। ये खत्म होना चाहिए था, वो गहरा चला गया। तो इन मनुष्यों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज मुंशी प्रेमचंद जी को श्रद्धांजलि पूरी दुनिया दे रही है। अभी ईश्वर चंद्र जी ने बताया, उधम सिंह जी अभी उस रूप में उपेक्षित हैं जिस रूप में इनको मनाई जानी चाहिए थी, इनका शहीद दिवस नहीं मनाया गया। तो आज ये जो भेद है, अगर मुंशी प्रेमचंद जी की ही बात अगर मान ली गई होती तो शायद ये भेद होता नहीं है, ये देश अभेद हो जाता। तो इसके पीछे बड़ा कारण है। आज आप सेना से आए हैं, हरिश्चंद्र जी पुलिस विभाग में रहे हैं साहब, कप्तान अन्ना जनपद पुलिस विभाग में ना। हरिश्चंद्र जी आए हुए, कलयुग में एक नाम आधार होता है, हरिश्चंद्र नाम है, तो व्यक्तित्व भी शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा आपका, जिस रूप में समाज सम्मान करता है। लेकिन आज हम एक तरफ शहीद उधम सिंह जी की शहीद दिवस मना रहे हैं और एक तरफ हरिश्चंद्र जी बैठे हुए पुलिस की सेवा करके, एक हमारे साथ साक्षात बैठे हैं और एक सूक्ष्म रूप में हमारे साथ बैठे हुए। लेकिन आज अगर हम सरकारी नौकरी में कहीं डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, क्लर्क होते, बाबू होते, IAS होते, IPS होते, पुलिस होते, उत्तर प्रदेश में थानों पर अगर हमारी नौकरी अगर संविदा पे कर दी जाती तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक सेना का जवान जो अपनी हंसती खेलती हुई गृहस्थी को छोड़ करके
जिस गृहस्थी को, जिस जीवन को जीने के लिए आज के नौजवान परिवार को चुनौती दे रहे हैं, परिवार से बगावत कर दे रहे हैं, ऐसी हंसती खेलती हुई गृहस्थी को छोड़ करके, जो खाने और पीने की चिंता छोड़ करके देश की सीमाओं पर ठंडी गर्मी और बरसात की चिंता परवाह किए बगैर जो जान देने के लिए न्यौछावर है, आप उसे संविदा की नौकरी दे रहे हैं। और अगर देना था तो पहले और विभागों में दे लिए होते, फिर उनको दे लेते। हम क्यों बाबूगिरी कर रहे हैं? हम जाके ऑफिसों में कुर्सी तोड़ करके 1 लाख 2 लाख रुपए महीने लेकर के आ रहे हैं, लेक्चर प्रोफेसर बन के आ रहे हैं, हम 1 घंटे की क्लास लेकर के 2 लाख रुपए लेकर के चले आ रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं था? क्या यह विचारणीय प्रश्न नहीं है? हम लोग किसी की आलोचना करने के लिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन समालोचना करना भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम हर काम की बुराई करें ऐसा भी व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा भी स्वभाव नहीं है। लेकिन आपने 25% लोगों को परमानेंट करने की जो बाइलाज बनाए हैं, जो कानून आपने बनाए, उसको आपने ओपन नहीं किया कि उसका क्या आधार होगा। 25% को आप कंटिन्यू करेंगे, उसका आधार तो नहीं बनाया आपने, उसका बेस नहीं बताया आपने कि किस तरीके से आप करेंगे। वो डाल में क्यों रखा आपने? उसको भी तो ओपन कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया आपने। हम आपके बहुत सारे कामों की तारीफ करते हैं, बहुत सारे अच्छे काम हुए। हर सरकारें अच्छा काम भी करती हैं, हर सरकारें ऐसा भी कुछ कर जाती हैं जो देश की जनता को पसंद नहीं आता। आपका ये काम पसंद नहीं आया, और कम से कम ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। और हम शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि या उनका शहीद दिवस किस उत्साह के साथ मनाएं कि इस देश में कुर्बानी की जो भावना है अगर वो धूमिल होने लगेगी, तो मुझे धूमिल जी की कविता याद आती है। अगर ये भावना धूमिल होने लगती है तो धूमिल जी की कविता मुझे याद आती है। पूज्य बाबूजी हमेशा इस कविता को सुनाया करते थे। धूमिल जी ने कहा, आज के समाज का और आज की इस गोष्ठी का और आज इस शहीद दिवस का और मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती का और ईश्वर चंद्र जी ने जो भाषण दिया, जो बातें कही, प्रकाश जी ने जो कहा और भाइयों ने जो कहा, सुरेश जी ने जो कहा, इन सब लोगों की बातों में जो दर्द छिपा हुआ है, उस दर्द की व्याख्या को अगर हमें समझना हो तो 4 लाइन की एक कविता काफी होती है। उन्होंने कहा कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा भी आदमी है जो रोटियों से खेलता है। एक तीसरा भी आदमी है जो रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है? तो मेरे देश की संसद मौन है। तो क्या इन कवियों ने, इन साहित्यकारों ने जो ये दर्द बयां किया, और कहते हैं कि कवि जो होता है वो समसामयिक घटनाओं को, जो सत्य चित्रण होता है उसको चित्रित करता है अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो जब सुदामा पांडे और धूमिल जी ने और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने समय में जो साहित्य रचा, जो दर्द बयां किया इस कविता के माध्यम से, और तमाम उपन्यास जिसका संदर्भ ईश्वर चंद्र ने दिया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या उस समसामयिक तौर पर जो ये घटनाएं घटित हो रही थी समाज में, और ये दर्द इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लिखा, क्या वो खत्म हो गया? सुदामा पांडे जी ने जो लिखा वो खत्म हो गया समाज से, या मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा वो खत्म हो गया? और अगर नहीं खत्म हो गया तो फिर जयंती मनाने का क्या मतलब है? फिर मूर्ति लगाने का क्या मतलब है? फिर उनके नाम पर चित्रकारी प्रतियोगिता करने का क्या मतलब है? फिर पुरस्कार देने का क्या मतलब है? नाटक करने का क्या मतलब है? यानी सिर्फ नाटक ही होता रहेगा या नाटक ही हो रहा है? बात समझ में नहीं आ रही। इस तरीके से हम सब लोगों की एक सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने स्तर पर, जैसे रामदुलार जी ने कहा कि अपने अपने स्तर पर हम जो भी कर सकते हैं, हमारी जो भी क्षमता है, उस स्तर पर हमें करने की जरूरत है। हमें समाज को कुछ धरोहर देने की जरूरत है कि हमने अपने स्तर पे भी कुछ किया, जो भी कर सकते हैं। मैं नहीं ये कहता कि आप उधम सिंह बन जाइए,
आज उधम सिंह जी ने जो किया वो आज तक तो दोबारा कोई कर नहीं सका, और जो भी कोई भी कुछ कर देता है तो वो दोबारा नहीं होता, उसके अलावा कुछ होता है। तो उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते जो वो करके चले गए। 2000 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था जलियांवाला बाग में, और वो 14 साल का बालक उन गोलियों के बीच में आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था, एक एक आदमी को मरते तड़पते बिलखते देख रहा था कि कैसे लोग मरते हैं। अगर आप अपनी आंखों से एक आदमी को मरते हुए देख लेते हैं तो आप 1 महीने तक आपका मन नहीं लगता। जिसने 2000 लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए तड़पते हुए देखा था वो कैसे जिया होगा? जब तक उसने जनरल डायर को मार नहीं लिया तब तक वो कैसे जिया होगा? उसके सीने में क्या जुनून रहा होगा? वो जुनून तो पैदा करना पड़ेगा, चाहे हम मोहल्ले स्तर पर करें, गांव स्तर पर करें, जिले स्तर पर करें, परिवार में करें, अपने बच्चों के साथ करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। किसी एक शायर ने कहा कि 100 के शहादत को क्या कहिए, 100 के शहादत को क्या कहिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, कातिलों से आखिर कहां तक डरे, अब तो कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अब हम इस देश में नहीं हैं, कातिलों के मोहल्ले में हैं। देश की परिकल्पना नहीं रह गई। और आज समाज में सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो इस तरीके की महान विभूतियां रही हैं, और उनसे प्रेरित और पोषित होकर के जो लोग समाज में आज कुछ कर रहे हैं, कम से कम अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाएं और उनको प्रेरित करें, उनको प्रेरणा दें, उनको ताकत दें कि वही कम से कम करें, उन्हीं के बहाने कुछ हो जाए। आज मुझे एक नाम याद आता है, नीरज पटेल। जरा YouTube पे आप लोग सर्च करिएगा, जनमत न्यूज करके चला रहे नीरज पटेल। उनको सुनना चाहिए, आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे। इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, इस देश को समानता में स्थापित करने के लिए, और इस देश की तमाम जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए वो आदमी काम कर रहा है। एक बार सुनना चाहिए उसको, सुनना चाहिए नीरज पटेल को, तो आपको पता चलेगा किसी राजभर ने किसी पटेल के यहाँ शादी कर ली, किसी यादव ने किसी मौर्य के यहाँ शादी कर ली। सुनिएगा, ये न्यूज भी आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन नीरज पटेल को सुनेंगे तो सुनने को मिलेगी, तब आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। आज अगर हम ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अगर भगवान बसता है, कण कण में अगर उसका वास है, तो क्या जो मंदिर के अंदर बैठा है उसी के अंदर बस भगवान है? जो मंदिर के बाहर है, जिसे मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, क्या उसमें भगवान नहीं है? अगर कण कण में भगवान बसते हैं तो फिर कौन सी भगवान की परिकल्पना हम लेकर के चल रहे हैं? फिर किस भगवान को हम पूजित करना चाहते हैं? प्रथम पूज्य गणेश को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञा मानी, उन्होंने अपने माँ बाप को पूजित किया, इसलिए प्रथम पूज्य गणेश हुए। तो अगर गणेश हमें बनना है तो गणेश जी को पूज करके गणेश नहीं बन सकते, हम अपने माँ बाप को पूज करके गणेश बन सकते हैं। अध्यात्म की इस परिकल्पना को कब तक लाया जाएगा समाज के सामने? हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, तो भागवत में कभी नहीं बताया जाता कि गीता में स्पष्ट लिखा है कि जातियों का जो वर्णन है, वर्ण का जो वर्णन है, वो जन्म के आधार पर नहीं, वो कर्म के आधार पर है। तो गीता में ये चीज लिखी गई है, ये कथावाचक क्यों नहीं बताते? दक्षिणा चढ़ाना है, ये बात तो जरूर बताई जाती है, ब्राह्मण पूजित है ये बताया जाता, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पटेल भी ब्राह्मण हो सकता है, यादव भी ब्राह्मण हो सकता है, मौर्य, राजभर और हरिजन भी ब्राह्मण हो सकता है। ये बात क्यों नहीं बताई जाती? तो क्या लगता है कि अभी तक भगवान अगर इन बातों को सुन रहे होंगे, अगर भगवान में शक्ति है, ताकत है, मैं मानता हूं कि है, और मैं सबसे बड़ा धार्मिक अपने आप को मानता भी हूं अपने परिवार में, तो अगर है तो क्या अभी तक वो मंदिर में बैठे होंगे तमाशा देखने के लिए समाज का? इतनी फुर्सत है उनके पास कि हम मंदिर में दर्शन करने जाए तो लोगों की गालियां सुने,
हम गालियां सुन करके भी दर्शन करके आते हैं। और जय माता दी की पोस्ट डालते हैं। अपनी मां की पोस्ट हमने कभी नहीं डाली। जय माता दी तभी खुश होंगी जब आप अपने मां को संतुष्ट करोगे, जब आपके माता पिता का हृदय आप पर प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी के मारे उसका रोआ खड़ा हो जाएगा कि आज मेरे बेटे ने मेरा चरण धुआ, जाने से पहले उसने मुझसे आशीर्वाद लिया, आने के बाद वो सबसे पहले मेरे पास आया, घर में रोटी बनी सबसे पहले मेरे पास ला करके दिया, तो शायद मंदिर में बैठा हुआ भगवान भी आपसे डायरेक्ट जुड़ जाएगा, किसी इनडायरेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी धर्मों को मानता हूं, सारे वेद शास्त्रों में लिखी गई बातें भी सब सही हैं, लेकिन जो लिखी गई है उसके साथ जो जोड़ी गई है वो सही नहीं है। इसलिए मानव धर्म की बात करना है तो मानवता का व्यवहार अपने अंदर लाना पड़ेगा। और आज नहीं, सदियों से पहले, जैसा कि ईश्वर चंद्र ने बताया कि उस समय की स्थिति तो और विकट थी। अब हम किस देश की परिकल्पना कर रहे हैं जिस देश में हमारा ही भाई कुएं पर पानी नहीं ले सकता, हमारा ही भाई हमारे साथ बैठ के थाली में खा नहीं सकता, हमारा ही भाई जिससे रोटी बेटी का रिश्ता हम नहीं बना सकते, तो फिर हमारे पास 4 आंखें हैं क्या, हमारे पास 8 हाथ हैं क्या? जब बनाने वाले ने कोई भेद नहीं किया तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले? और हम तब भेद करने वाले हैं जब हम ये बता दें कि इस दुनिया में हम ही शाश्वत और अमर हैं। जब हम अपने अस्तित्व की गारंटी नहीं ले सकते, अपने खुद के अस्तित्व की गारंटी नहीं ले सकते, तो फिर आप ये बताइए कि हम कैसे कह सकते हैं कि समाज में जो कुछ भी चल रहा वो सही है? नहीं हो सकता ये। तो इसलिए आज हम लोगों को ये आवश्यकता है, ये जरूरत है कि बदलाव को और बदलाव के तरीके को केंद्र में लाना होगा। और चाहे कोई भी भाई हो, समाज की किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हो, अगर वो मानवता की बात करता है तो वो मानवता का रिश्ता बन गया उससे। फिर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कायस्थ है, और वो यादव है, ब्राह्मण है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है, दलित है, क्या मतलब है फिर इसका? कोई मतलब नहीं है। ये चीज जब तक खत्म नहीं होगी तब तक समस्याएं खत्म नहीं होंगी, जब तक कुरीतियों को दफनाया नहीं जाएगा। इसलिए ये जरूरत है कि शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और आज मुंशी प्रेमचंद जी को नमन करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के कर्मों की जो परिकल्पना रही है उसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इनको नहीं मानना पड़ेगा, हमें इनकी मानना पड़ेगा। और अगर आज हम लोग ये संकल्प ले लें कि आज से हम इन तीनों को नहीं मानेंगे, इन तीनों की फोटो भी नहीं लगाएंगे घर में, हम इन तीनों की पूजा भी नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कह गए हम उसको जरूर मानेंगे, हम जरूर मानेंगे। ये संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर के बदलाव का दौर आएगा, तब बदलेगा समाज। आज देश को जरूरत है कि देश के लोगों को मोहब्बत दी जाए। आज मोहब्बत नहीं, नफरत के वातावरण में हम जी रहे हैं। ये कैसे खत्म होगा? सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं, साथ में हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो बनती है हम बगैर किसी नियम कानून के, बगैर किसी बाध्यता के हम उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हम सरकारी पदों में हो जाते हैं, जब हम सरकारी आदमी हो जाते हैं और जब हम सरकार में हो जाते हैं तो हमारा दायित्व थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि देश की जनता की वजह से आपको वो तीनों चीजें प्राप्त हुई हैं। तो ये विचार करना होगा कि क्या ये संकल्प हम ले सकते हैं कि अपने जीवन में उतार सकते हैं? थोड़ा ही नहीं सही, ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, कुछ तो कर सकते हैं ना। हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, नहीं तो हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे सकते हैं। और ये संस्कार दे करके आप 10 पीढ़ियों को सुधारेंगे जब आप संस्कार देंगे तो। और हम आज देख लीजिए कितने साल हो गए शहीद उधम सिंह की जयंती मनाने के लिए, जिस इनका शहीद दिवस मनाने के लिए जिस तरीके का स्वरूप होना चाहिए था, एक सिंगल आदमी जिसने दुनिया को चैलेंज कर दिया, भारत की सीमा से बाहर जाकर के जब गोली मारा और मारने के बाद वहां खड़ा रहा और उसने कहा अंग्रेज अधिकारियों से कि आकर के मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार करने की।
के प्रोग्राम में बैठा ले ना। नहीं हिम्मत हुई गिरफ्तार करने की तो अपने हाथ में पड़ा हुआ रिवॉल्वर उन्होंने फेंका और फेंकने के बाद कहा अब तो आ जाओ मुझे गिरफ्तार करने के लिए। तब जाकर के किसी तरीके से हिम्मत जुटा करके उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार करने के बाद जब जज के सामने पेश किया गया तो जज ने पहला सवाल किया कि तुम मारने के बाद भाग भी सकते थे, क्यों नहीं भागे? तो उस नौजवान ने कहा मैं अगर भाग जाता तो मैं नहीं भागता, ये हमारे देश के 40 से 50 करोड़ जो नौजवान हैं वो भाग जाते। हिंदुस्तान की मिट्टी का, भारत की मिट्टी का ये कल्चर है कि वो पीठ में गोली नहीं खाते, वो सीने में गोली खाते हैं, इसलिए मैं नहीं भागा। और जब फांसी पर चढ़ाया जाना था तो उन्होंने जल्लादों को कहा कि जल्लादों की जरूरत नहीं है, मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा, किसी को मेरे साथ मत लगाओ, मैं खुद फांसी पर चलूंगा। और हंसते हुए फांसी के फंदे पर गए और उस काला कपड़ा बांधा जाता है मुंह के ऊपर, जो सर ढका जाता है, उन्होंने उसको भी लेने से मना कर दिया, कहा मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा जाने दो। जज ने पूछा कि अगर तुम भागते तो बच सकते थे और तुम जाते तो और लोगों को प्रेरित करते अपने देश में शहीद उधम सिंह बनने के लिए, तो तुम भागे क्यों नहीं? भाग सकते थे तो भागना चाहिए था, जान बचा सकते थे अपने। उन्होंने कहा, शहीद उधम सिंह जी ने कहा कि अगर मैं भाग जाता तो मैं 2-4 लोगों को तैयार करता, लेकिन अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा तो हिंदुस्तान से कम 1 लाख शहीद उधम सिंह पैदा हो जाएंगे मेरे फांसी पर चढ़ने से। इसलिए फांसी के फंदे पर चढ़ना ये फायदे का सौदा है। और भारत की मिट्टी में पैदा हुए लोग कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करते, फायदे का सौदा। ये वाणी और ये जज्बा जिस शहीद के अंदर था, उसके नाम से जिले का नामकरण अगर बहन मायावती ना करते, किसी और सरकार में हो गया होता तो शायद और अच्छा हो। उसी बदलाव की जरूरत है, मानवता के केंद्र में जाने की जरूरत है। न यहाँ किसी की आलोचना है, न किसी का नुकसान है, न किसी ऐसी परंपरा की और ऐसी बातों की बात की जा रही है जिससे समाज का स्वास्थ्य बिगड़े। समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने की बात नहीं, समाज का स्वास्थ्य अच्छा करने की जरूरत है। स्वास्थ्य समाज का भी होता है, स्वास्थ्य व्यक्तित्व का भी होता है, स्वास्थ्य राजनीति का भी होता है, स्वास्थ्य नौकरी का भी होता है, स्वास्थ्य मिट्टी का भी होता है, हर चीज का स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य तो पॉलिसी का भी होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम में कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। तो जब LIC इतनी चुनौती के साथ कहता है कि जिंदगी के बाद तक हम आपका साथ निभाएंगे, तो क्या ये शहीद होते समय नहीं सोचे होंगे कि हमारे जाने के बाद भी हमारा साथ निभाना, हमको भूल जाना, ऐसा कह के गए थे? तो बहुत समय हो गया है और आप सब लोगों ने मिल करके आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, और शोभा नहीं बढ़ाई है, इस कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया है आपने। और इस कार्यक्रम के केंद्र में मुझे लगा कि जितने भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजकुमार जी बड़े खामोशी से सुन रहे हैं, वो बोले भी नहीं, अपना समय भी उन्होंने दान कर दिया, तो समय का स्वास्थ्य उन्होंने अच्छा किया, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। अशोक जी है, उन्होंने भी अपना समय दान कर दिया, समय का स्वास्थ्य अच्छा किया इन्होंने, और हम लोग स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, तो उनके अशोक जी के लिए भी एक तालियां होनी चाहिए। प्रदीप जी आए हैं, वो गाजीपुर से भाई चल करके आए हैं, सब लोग हैं, और ये पवनेश जी भाई हम लोगों के पास आए, सारे लोगों का बहुत बहुत आभार है। रामदुलार जी इतनी शिद्दत से हम लोगों की बातों को उठा रहे मीडिया के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि एक संकल्पबद्ध तरीके से हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से, संकल्पबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। कहना ज्यादा जरूरी नहीं होता, समझना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आज के समय में जो है, जो समझदार है वो समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो समझदार नहीं है ना। इसलिए बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, अपनी आखिरी बात कह रहा हूं, बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, वक्त के हाथ खंजर नहीं रहने देंगे, ऐ जिंदगी जरा होश में आने दो, शहीद उधम सिंह की राह में कोई पत्थर नहीं रहने देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आरोप भूषण यादव जी। लोग कहते हैं कि हर संगठन में राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन हमारे जो दोनों लोग महासचिव यहाँ पर 10 राष्ट्रीय महा